अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह। लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं जिसका आने वाले टाइम में कोई बेहतरीन स्कोप देखने को मिल रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न चांसेस हैं आपको मिल जाएं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, सिस्टम मौजूदा सिनेरियो अगर बताएं कि मुल्क की हालात मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा खतरात महसूस कर रहे हैं कि हमने जो भी रेट पे जिस रेट पे भी बाइंग करेंगे वो मार्केट में डिवैल्यू होगी, प्राइस डिवैल्यू होगी, या आप कह लें कि प्राइस आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। ये एक तासुर मार्केट में पाया जाता है। उसके किसी हद तक इम्कान भी नज़र आ रहे हैं जो इस टाइम मार्केट की या आप सियासी हालात के पेश नज़र भी अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो ये एक लंबी डिबेट्स है। तो बहुत सारे दोस्त इस टाइम लोग ज़्यादातर जो सरमायाकारी कर रहे हैं या तो वो स्टॉक मार्केट में या वो क्रिप्टो करेंसी में या गोल्ड के मार्केट में। और अगर हम तीनों मार्केट का मुआवजा करें, ये जिसमें लोग आजकल ट्रेड की सूरत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके ट्रेड के हवाले से अगर बात करें तो इस टाइम मार्केट में उसके भी माइनस के रुझानात नजर आ रहे हैं। लोग अपना सरमायाकारी निकाल रहे हैं। तो एक आखिरी ऑप्शन जो बचती है वो रियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर में बहुत सारे तज्ज़िया निगार अपनी अपनी जो है एडवाइस करते हैं कि एट द एंड रियल सेक्टर ही बेहतर होगा। तो रियल सेक्टर में सबसे बड़ा जो इस टाइम डेंट है या जिसको मैं कहूँगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है वो है एफबीआर के टैक्सेस के हवाले से, जो इस टाइम बेतहाशा टैक्सेस लगाए हैं जिसकी वजह से लोग अपनी सरमायाकारी अदर कंट्री में सेफ तस्वर कर रहे हैं और वहाँ सरमायाकारी करके एक अच्छा रिटर्न हासिल भी करते हैं और अपने पैसों को डिवैल्यू होने से भी बचाते हैं। तो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसका फ्यूचर में स्कोप भी है और आने वाले टाइम में उसमें एक अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आज आपको कुछ प्रोजेक्ट हाईलाइट करने जा रहा हूँ और वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बड़ा ब्रांड, जहाँ से लोग अरबों रुपए कमा भी चुके हैं और कमा भी रहे हैं। और इस टाइम मौजूदा हालात में वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बात करने जा रहा हूँ, जहाँ लोग इस टाइम अपनी सरमायाकारी करके बहुत ज़्यादा स्टक भी हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों के लिए है जो अभी इन हालात में सरमायाकारी करते हैं। हमेशा सरमायाकारी उस टाइम की जाती है जब मार्केट डिप में हो या उसका कोई मार्केट में कोई बाय ना हो, तो आपको अपनी मर्जी के रेट पे वो प्रोडक्ट आपको मिलती है और लॉन्ग रन में आप उसका एक अच्छा बेनिफिट हासिल करते हैं। क्योंकि डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी में बहुत सारे ऐसे मुतमिन क्लाइंट्स हैं जो हमेशा सिर्फ डीएचए में सरमायाकारी करते हैं, ना कि किसी प्राइवेट सोसाइटी में या किसी और जगह पे सरमायाकारी करके तक हों। डीएचए में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि हमें हमारी डिलीवरी टाइम पे मिलेगी। मीन्स टाइम टेन्योर तो डीएचए कभी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि 5 से 10 साल से पहले तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो इस टाइम मैं जो प्रोजेक्ट आपको हाइलाइट करने जा रहा हूँ वो है डिफेंस हाउस अथॉरिटी के लाहौर इस्लामाबाद से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि ये आप प्रोडक्ट में सरमायाकारी करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले कोशिश करता हूं कि आपको वो प्रोजेक्ट हाईलाइट करूं जो कम प्राइस में और रिटर्न के चांसेस जो फौरन आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं। एक खबर ब्रेक होने की देर है और वो है पॉजिटिव खबर। सियासी हालात तो आपके सामने ये चलते रहेंगे 70 सालों तक। ये प्रॉब्लम हम फेस भी कर रहे हैं और आप भी फेस कर रहे हैं और लोग फिर भी इसके बावजूद सरमायाकारी करते हैं। तो इस टाइम ओवरऑल सूरत हाल बताऊं तो डीएचए कोयटा के हवाले से जो बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी हैं और बहुत सारे लोग उसमें सरमायाकारी करके स्टक भी हैं, और जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आज की प्राइस है, क्या आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए और रिस्क लेने के लिए डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी का जो डीएचए कोयटा है, क्योंकि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो बलूचिस्तान में या कोयटा में एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो यहाँ आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक आप कह लें कि एक गली मोहल्ले के सोसाइटी के रेट के बराबर भी आपको वो प्लॉट
उससे कम प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें रिस्क कम है और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें किसी भी टाइम गेम हो सकती है, किसी भी टाइम इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है और ये प्रोडक्ट फिर हाथों हाथ बिकेगी। अभी इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप है और डिप से आप फ़ायदा उठाएँ। अगर आपके पास सरमायाकारी है, एक्स्ट्रा वसाइल हैं, तो इसको बाय करें। सेकंड नंबर पे जो मैं प्रोजेक्ट आपको हाइलाइट करने लगा हूँ, वो ऑलरेडी मुतनाज़ा भी था, बहुत अरसे से डिले भी था। तो मैं बात करने जा रहा हूँ डीएचए वैली, जिसको डीएचए फेज़ 7 का नाम दिया गया है और इसकी प्रेडिक्शन आपको मैं करने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप 5 मल्ला, 8 मल्ला ओपन फाइल्स भी आप बाय करते हैं, तो आपको शॉर्टकट में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दिसंबर, जनवरी में भी कुछ मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए। अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर आप चाहते हैं 3 से 5 लाख या 8 लाख का जंप आ जाए, तो ये प्रोडक्ट में काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि जिस एरिया में लोकेटेड है, यहाँ रिंग रोड की बहुत ज़्यादा अहमियत है और डिफेंस फेज़ 5-6 की बात करूँ तो वहाँ प्राइसेज़ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ हो चुकी हैं। तो एट द एंड आपका डीएचए वैली, जिसको डीएचए फेज़ 7 का नाम दिया गया है, उसमें नेक्स्ट आबादी की मूवमेंट होगी, कंस्ट्रक्शन की बड़ी तेज़ी से भरमार होगी और जो प्राइसेज़ आज हैं, आप डेवलप एरिया में पोज़ीशनेबल प्लॉट देखें तो वो इस टाइम 35 से 40 लाख के में 5 मल्ला और तकरीबन आप कह लें 8 मल्ला जो 50 से प्लस डिमांड की जाती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें रिस्क कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो जो ट्रांसफरेबल फाइल है उसका बैलेट सुनने में आ रहा है कि बैलेट का आखिरी फाइनल बैलेट किया जाएगा। तो ये एक रिस्क कम इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक अच्छा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। लाहौर की बात करूँ तो डीएचए फेज़ 13, जिसको डीएचए सिटी कहा जाता है, उसके हवाले से भी जो रूमर मार्केट में गर्दिश कर रही है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये रूडा वाली साइट पे, ठोकर वाली साइट पे इसकी लोकेशन बताई जा रही है, जबकि डिफरेंट ज़राए से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसकी लोकेशन फिरोजपुर वाली साइट पे भी आ सकती है, क्योंकि डीएचए फेज़ 10 भी उसी साइट पे लोकेटेड है। और जितने भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, लाहौर के हवाले से बात करूँ तो डीएचए फेज़ 10 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस टाइम आप कह लें कि काफ़ी अरसे से डिले का शिकार है और इंशाल्लाह जैसे ही हालात साज़गार होंगे, तो बैलेट की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फ़ेज़ 13 की अगर बात करूँ तो इस टाइम 5 मला उस रेट पे आ चुका है जो आज से 8 से 10 साल पहले की पोज़ीशन में जो प्राइसेज़ थी। तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसको डीएचए ऑन करता है और जो हालात नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसके लिए कोई पॉज़िटिव वेव आ सकती है, तो मेरे ख़्याल से ट्रेडिंग आइटम भी है। सेकंड, अगर आप इसको रखते हैं तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में इसका एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फेज़ 10 की बात करूँ तो फेज़ 10 में इस टाइम 5 मल्ला जो 42 से 45 प्लस रेट था, जो इस टाइम आपके बहुत रीज़नेबल रेट पे आ गया। अगर आप कुछ अरसा इसको होल्ड करते हैं या बाइंग का प्लान करते हैं, तो मेरे ख्याल से डीएचए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के चांसेस हैं डीएचए फेज़ 10 के हवाले से। नो डाउट ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, पर ये है कि आपको जिस रेट पे मिलता है, इस टाइम आपके पास 2 अपॉर्च्युनिटी है, या डीएचए फेज़ 10 में लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट की जाए या आप डीएचए 9 प्रिज़्म में ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाएँ, जहाँ कंस्ट्रक्शन घरों की तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। बिल्डर हज़रात के लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, जो कम प्राइस में डीएचएस में सबसे कम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलती है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो डीएचए सिटी के बाद या डीएचए फेज़ 10 के बाद मैं आपको एलडीए सिटी की तरफ आपको रिकमेंड करूँगा कि एलडीए सिटी का फिज़िकली आप आएँ, विज़िट करें और जिस तरह सीएम पंजाब मरियम नवाज़, अगर ये पंजाब हुकूमत इसी रफ़्तार से डेवलपमेंट, इसी रफ़्तार से ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करती गई, प्लान करती गई, तो यकीन करें डीएचए सिटी और डीएचए फेज़ 10 को एलडीए सिटी की जो प्राइसेज़ आज हैं, आपको ऑन ग्राउंड प्राइस बहुत रीज़नेबल रेट पे मिलती हैं। इसमें बाइंग करें और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट होने जा रहा है। बड़े-बड़े स्ट्रक्चर रोड हैं, बड़े-बड़े एमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अब एलडीए सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से और ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपके पास बजट कम है, तो मैं आपको इकबाल सेक्टर रिकमेंड करूँगा, जिसका किसी भी टाइम आप कह लें कि किसी भी टाइम 1-2 मंथ में भी चांसेस हैं और डिले भी हो सकता है। किसी भी टाइम डेवलपमेंट का आगाज़ होने जा रहा है इकबाल सेक्टर में, इसका टेंडर्स वगैरह इसके हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। तो इकबाल सेक्टर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ भी इकबाल सेक्टर के हवाले से हैं, क्योंकि 4 इंटरचेंजेस ब्लॉक्स को लिंक करते हैं।
आने वाले टाइम में बड़े-बड़े 300 फीट का स्ट्रक्चर रोड है, मोटरवे की कनेक्टिविटी है, तो ये इकबाल सेक्टर बहुत तेज़ी से आबाद होता हुआ मैं देख रहा हूँ। जैसे ही डेवलपमेंट का आगाज़ होगा, प्राइसेज़ अगर आप जिन्ना सेक्टर के मुकाबले में देखें, तो इकबाल सेक्टर क में तकरीबन एक अच्छा खासा जंप मुतवक्के है किसी भी टाइम। तो अगर आप ये सारी प्रोडक्ट जो मैंने आपको हाइलाइट किया, ये सेफ, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसमें शॉर्ट, लॉन्ग दोनों सूरतों में एक अच्छा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। इस टाइम ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है सियासी और जो माशी लिहाज से जो चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं और जो फैसले हैं उसमें बहुत ज़्यादा देरी है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट है या वफाक की तरफ से अनाउंसमेंट है, अगर टैक्सेस में रिलीफ मिलता है और खसूसी इंसेंटिव मिलता है, तो रियल सेक्टर को कोई भी नहीं रोक सकता। और रियल सेक्टर एक वाहद जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो सेफ भी है, सिक्योर भी है और आपके हाथ में उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपके पास लैंड के वर्क्स डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है जिसमें किसी किस्म का कोई अंदेशा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। देर थोड़ी-सी हो सकती है, पर आपको प्रॉफिट गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने कोशिश किया कि ये चीज़ें आपको हाइलाइट करूँ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी कोशिश करूँगा कि आपको उन प्रोजेक्ट में हाइलाइट करूँ जिसमें 2 साल, 5 साल, 4 साल के प्लान में जौन-सी आप सरमायाकारी करना चाहते हैं अपने बजट के मुताबिक, तो उसमें कौन से प्रोजेक्ट जो अच्छे हैं पिंडी और लाहौर के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगा हाइलाइट करने की। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी सोसाइटी में सरमायाकारी करनी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपना ख़्याल रखिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।